अगर जीतना है तो हालात से नहीं, खुद की कमजोरी से लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही ताकतवर सोच से होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हालात को देखकर हार मान लेते हैं, दूसरे वो जो हालात को देखकर जिद कर लेते हैं। अब तो जीत कर ही दिखाऊंगा। लेखक कहते हैं, जीत किस्मत से नहीं मिलती, जीत मिलती है उस इंसान को जो बार बार गिरकर भी उठता है। जिद क्या है? जिद का मतलब हट नहीं है। जिद का मतलब है जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक रुकना नहीं। आज ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जल्दी थक जाते हैं। 2 बार कोशिश की, नहीं हुआ और बोल दिया मेरे बस का नहीं है। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं वो 1 बार नहीं 10 बार कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। हर बार परीक्षा में फेल हो जाता था। घर वाले डांटते थे, दोस्त मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने तय किया, अब मैं खुद को साबित करूंगा। उसने रोज 6 घंटे पढ़ाई शुरू की। पहले कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल वही लड़का टॉप 10 में आया। क्या बदला? दिमाग नहीं बदला, किताबें नहीं बदली, बदली तो बस उसकी जिद। लेखक का पहला बड़ा संदेश। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको खुद से एक वादा करना होगा, मैं हार नहीं मानूंगा। जीवन में 3 चीजें सबसे बड़ी दुश्मन हैं। पहला, डर, आलस, दूसरों की बातों का असर। ज्यादातर लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, जो जीतता है वो सुनता कम है, करता ज्यादा है। सफलता और तकलीफ। लेखक कहते हैं, जहां तकलीफ है वहीं विकास है। अगर आप आराम में जी रहे हैं तो समझ लीजिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सफलता हमेशा कठिन रास्ते से मिलती है। जैसे जिम में मसल्स दर्द से बनती है, वैसे ही जिंदगी में ताकत मुश्किलों से बनती है। खुद से सवाल पूछो, आज अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो तो खुद से पूछो, क्या मैंने सच में पूरी कोशिश की? क्या मैंने हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं डर की वजह से रुका हुआ हूँ? ईमानदारी से जवाब मिल जाएगा। जिद का सही इस्तेमाल। जिद का मतलब यह नहीं कि गलत रास्ते पर अड़े रहो। जिद का मतलब है सही रास्ते पर डटे रहो। अगर रास्ता गलत है तो बदलो, लेकिन लक्ष्य मत बदलो। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल और पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में हम सीखेंगे कैसे जीत को आदत बनाना है। बड़ी जीत अचानक नहीं मिलती, वो रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने समझा कि जीतने के लिए जिद जरूरी है, लेकिन सिर्फ जिद काफी नहीं है। जिद अगर रोज की आदत में नहीं बदली तो वो सिर्फ एक जोश बनकर रह जाती है। इस पाठ में लेखक हमें सिखाते हैं कैसे छोटी आदतें बड़ी सफलता का रास्ता बनाती है। आदतें ही भविष्य बनाती है। आप आज जो हैं वो आपकी आदतों का नतीजा है, और आप कल क्या बनेंगे वो आज की आदतों से तय होगा। अगर रोज देर से उठते हो, काम टालते हो, मोबाइल में समय बर्बाद करते हो तो बड़ी जीत की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हो तो यकीन मानिए बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। एक उदाहरण समझिए। 2 दोस्त थे, दोनों का सपना था सरकारी नौकरी पाना। पहला दोस्त बोलता था कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। दूसरा दोस्त रोज सिर्फ 3 घंटे पढ़ता था, न ज्यादा न कम, बस लगातार। 1 साल बाद पहला दोस्त वही था। दूसरा दोस्त चयनित हो चुका था। अंतर सिर्फ इतना था, पहले के पास इच्छा थी, दूसरे के पास आदत थी। 1% का नियम। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो
एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको एक ही दिन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना, बस रोज थोड़ा सा सुधार करना है। आज 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई, आज 5 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, आज एक बुरी आदत कम। यही छोटी चीजें मिलकर बड़ा बदलाव लाती है। काम टालना सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे खतरनाक आदत है। अभी नहीं, बाद में। जो लोग कहते हैं अभी मूड नहीं है, अभी टाइम नहीं है, वो जिंदगी भर तैयारी ही करते रहते हैं। और जो लोग कहते हैं मूड नहीं है फिर भी करूंगा, वही आगे निकल जाते हैं। याद रखिए, मूड से नहीं, अनुशासन से सफलता मिलती है। सिर्फ जिद है लेकिन काम नहीं कर रहे तो वो सिर्फ सपना है। दोस्तों, सिर्फ मेहनत है लेकिन लक्ष्य नहीं तो वो सिर्फ भागदौड़ है। लेकिन अगर जिद भी है और रोज का अनुशासन भी है तो सफलता तय है। एक कड़वा सच, दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लगातार नहीं है। 3 दिन मेहनत, 4 दिन आराम, फिर 2 दिन जोश, फिर 5 दिन ब्रेक। जैसे जीत नहीं मिलती, जीत उन्हीं को मिलती है जो रोज चाहे मन हो या ना हो अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। आज से क्या करें? लेखक कहते हैं आज से सिर्फ 3 आदतें चुनिए। पहला, सुबह जल्दी उठना। दूसरा, रोज 30 मिनट अपने लक्ष्य के लिए काम करना। तीसरा, दिन खत्म होने से पहले अपना दिन रिव्यू करना। बस ये 3 चीजें 90 दिन तक करिए, आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आज से कल शब्द हटाइए। कमेंट में लिखिए मैं रोज 1% बेहतर बनूंगा। और अगर आपको ऐसी किताबों की बुक समरीज चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में हम बात करेंगे डर को हराकर आगे कैसे बढ़े। डर दरवाजा बंद नहीं करता, वो बस देखता है कि तुम कितने हिम्मती हो। दोस्तों, इस पार्ट में हम बात करेंगे उस चीज की जो इंसान को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती है, यानी डर। लेखक कहते हैं ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, वो कोशिश करने से पहले ही डर जाते हैं। डर आखिर है क्या? डर कोई असली दीवार नहीं है। डर एक सोच है। अगर मैं फेल हो गया तो, लोग हंसेंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। इन सवालों ने कितने सपने रोक दिए हैं। सच क्या है? हर सफल इंसान भी कभी ना कभी डरा था, लेकिन फर्क यह है उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। एक सच्चाई समझिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार। लेकिन क्या वो डर कर बैठ जाता है? नहीं, वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है और एक दिन वही बच्चा दौड़ने लगता है। तो सवाल ये है, जब बचपन में हम नहीं डरे तो बड़े होकर क्यों डरने लगे? फेल होने का डर। लेखक कहते हैं फेल होना गलत नहीं है, फेल होकर रुक जाना गलत है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो पहले ही हार गए। अगर कोशिश करेंगे और फेल होंगे तो अनुभव मिलेगा, और अनुभव ही अगली जीत की तैयारी है। लोगों की बातों का डर, दुनिया क्या कहेगी, ये सोच सबसे खतरनाक है। अगर आप कुछ नया करेंगे तो लोग बोलेंगे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। तो बेहतर है कुछ ऐसा करे कि लोग बोले वाह इसने कर दिखाया। डर को हराने का तरीका। दोस्तों, लेखक 3 आसान तरीके बताते हैं। पहला, डर को लिखो, कागज पर लिखो मुझे किस बात से डर लगता है। डर को हराने का तरीका। दोस्तों, लेखक 3 आसान तरीके बताते हैं। पहला, डर को लिखो, कागज पर लिखो मुझे किस बात से डर लगता है। जब आप लिखते हैं तो डर छोटा दिखने लगता है। दूसरा, सबसे छोटा कदम उठाओ। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले 2 लोगों के सामने बोलो। अगर बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू करो। छोटे कदम डर को कमजोर कर देते हैं। तीसरा, खुद से पूछो सबसे बुरा क्या होगा।
ज्यादातर मामलों में जवाब होगा लोग हंसेंगे, पैसे थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होगी। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। एक प्रेरणादायक उदाहरण, एक लड़की को सिंगिंग का शौक था, लेकिन उसे डर था कि लोग मजाक उड़ाएंगे। वो सालों तक चुप रही। एक दिन उसने हिम्मत की और वीडियो अपलोड कर दिया। पहले कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने तारीफ भी की। आज वही लड़की लाखों लोगों के सामने गा रही है। अगर उसने डर को जीतने नहीं दिया होता तो वो आज भी चुप होती। याद रखिए, डर हमेशा रहेगा, लेकिन जीत उसी की होती है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जो डर के बाद भी आगे बढ़ता है। आज का टास्क दोस्तों, आज ही एक ऐसा काम कीजिए जिससे आप डरते हैं। छोटा ही सही, लेकिन कीजिए जरूर। कमेंट में लिखिए मैं डर से बड़ा हूँ। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो असफलता अंत नहीं है। असली हार तो तब है जब आप फिर से कोशिश करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के सबसे ताकतवर हिस्से पर, असफलता को ताकत में बदलना। लेखक कहते हैं हर बड़ा इंसान कभी ना कभी बुरी तरह असफल हुआ है, लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। असफलता क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर आप कभी फेल ही ना हो तो क्या आप सीख पाएंगे? असफलता हमें 3 चीजें सिखाती है। पहला, कहाँ गलती हुई। दूसरा, क्या सुधार करना है। तीसरा, हम कितने मजबूत हैं। जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ वो असली जीत की कीमत नहीं समझ सकता। एक उदाहरण समझिए। एक युवक ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया, पूरी मेहनत की, पैसा लगाया, दिन रात काम किया, लेकिन 6 महीने बाद बिजनेस बंद हो गया। वो टूट गया। लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसने बैठकर अपनी गलतियां लिखी, सीखा कि मार्केटिंग सही नहीं थी, सीखा कि प्लानिंग अधूरी थी। 2 साल बाद उसने फिर बिजनेस शुरू किया। इस बार तैयारी मजबूत थी। आज वही युवक सफल उद्यमी है। अगर वो पहली असफलता के बाद रुक जाता तो आज उसकी पहचान ही कुछ और होती। असफलता को कैसे देखें? दोस्तों, लेखक कहते हैं असफलता को हार मत समझो, इसे फीडबैक समझो। मतलब क्या? मतलब ये कि जिंदगी आपको बता रही है यह तरीका सही नहीं था, यह तरीका अपनाओ। खुद को दोष देना बंद करें। कई लोग फेल होने के बाद खुद को कोसते हैं, मैं बेकार हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है। सच्चाई ये है, गलती आपकी नहीं, तरीका गलत था। तरीका बदलिए, खुद को मत बदलिए। गिरने के बाद क्या करें? लेखक 4 स्टेप बताते हैं। पहला, शांति से सोचे, भावनाओं में फैसला मत ले। दूसरा, गलती पहचाने, ईमानदारी से स्वीकार करें कि कहाँ चूक हुई। तीसरा, नई रणनीति बनाएं, पुराने तरीके से दोबारा कोशिश मत करें। चौथा, तुरंत फिर शुरू करें, ज्यादा इंतजार करेंगे डर बढ़ेगा। असली ताकत क्या है? असली ताकत यह नहीं कि आप कभी गिरते नहीं, असली ताकत यह है कि आप हर बार गिरकर और मजबूत उठते हैं। लोहा जब आग में जाता है तभी मजबूत बनता है। इंसान भी मुश्किलों में तब कर ही चमकता है। तुलना करना छोड़ दे। दोस्तों, कई लोग इसलिए भी दुखी होते हैं क्योंकि वो दूसरों से खुद की तुलना करते हैं। वो आगे निकल गया, उसकी नौकरी लग गई, लेकिन हर किसी का समय अलग होता है। आपकी घड़ी भी बजेगी, बस टिके रहिए। आज का सच, अगर आज आप किसी असफलता से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए यह अंत नहीं है, यह आपकी कहानी का मोड़ है। कमेंट में लिखिए मैं फिर से उठूंगा। जिसका लक्ष्य साफ नहीं होता उसकी मेहनत भी बिखर जाती है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा जिद जरूरी है, आदत जरूरी है, डर को हराना जरूरी है, असफलता से सीखना जरूरी है, लेकिन अगर लक्ष्य ही साफ नहीं है तो सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी।
इस पाठ में लेखक बताते हैं सही लक्ष्य कैसे तय करें और उसे पाने की ठोस योजना कैसे बनाएं। ज्यादातर लोग क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि उनके पास इच्छा तो होती है लेकिन स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। वो कहते हैं मुझे सफल बनना है, लेकिन सफल किस चीज में, कब तक, कितना, कोई जवाब नहीं। यही कारण है कि मेहनत होती है पर दिशा नहीं होती। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लेखक कहते हैं लक्ष्य 3 गुणों वाला होना चाहिए। पहला स्पष्ट, दूसरा मापने योग्य, तीसरा समय सीमा वाला। उदाहरण, गलत लक्ष्य मुझे अमीर बनना है, जबकि सही लक्ष्य है मुझे अगले 3 साल में 10 लाख रुपए बचाने हैं। गलत लक्ष्य मुझे फिट होना है, जबकि सही लक्ष्य मुझे 6 महीने में 8 किलो वजन कम करना है। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग खुद रास्ता ढूंढने लगता है। लक्ष्य लिखना क्यों जरूरी है? अगर लक्ष्य सिर्फ दिमाग में है तो वो सपना है, लेकिन अगर लक्ष्य कागज पर है तो वो योजना बन जाता है। आज ही एक कॉपी उठाइए, अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखिए, फिर उसके नीचे लिखिए मैं इसे हासिल करूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। जब आप लिखते हैं तो दिमाग उसे गंभीरता से लेता है। बड़ा लक्ष्य कैसे तोड़े? बड़ा लक्ष्य डराता है, लेकिन छोटा लक्ष्य आसान लगता है। अगर आपका लक्ष्य है 1 साल में प्रतियोगी परीक्षा पास करना, तो उसे ऐसे तोड़िए 12 महीने में 12 छोटे टारगेट, हर महीने 4 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते 6 दिन पढ़ाई। अब लक्ष्य भारी नहीं लगेगा। यही रणनीति हर बड़े सपने पर लागू होती है। योजना बनाओ, बहाने नहीं। लेखक कहते हैं बहाना बनाना आसान है, योजना बनाना मुश्किल है, लेकिन जीत उसी को मिलती है जो योजना बनाकर काम करता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आज क्या करना है, तो आप दिन भर व्यस्त रहेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। हर सुबह खुद से पूछिए आज मैं अपने लक्ष्य के लिए क्या करूंगा। ध्यान भटकने से बचे। आज सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकना। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, ये सब आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाते हैं। अगर आप रोज 2 घंटे मोबाइल कम कर दे तो साल में लगभग 700 घंटे बच सकते हैं। 700 घंटे मतलब एक नई स्किल सीखने का समय। खुद से वादा। लेखक कहते हैं लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना असली खेल है। आपको खुद से वादा करना होगा, चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज का टास्क आज ही। पहला, अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखिए। दूसरा, उसे छोटे हिस्सों में तोड़िए। तीसरा, अगले 7 दिनों की प्लानिंग बनाइए। कमेंट में लिखिए मेरा लक्ष्य तय है। और अगर आप अपनी जिंदगी को दिशा देना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। जीत बाहर नहीं मिलती, जीत पहले दिमाग में पैदा होती है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे गहरे हिस्से पर, मानसिकता, माइंडसेट। लेखक साहब कहते हैं 2 लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, एक जीत जाता है, दूसरा हार जाता है। फर्क कहाँ होता है? सोच में। मानसिकता क्या होती है? मानसिकता मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और हालात को कैसे देखते हैं। अगर दिमाग में पहले से ही बैठा है मैं नहीं कर सकता, तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो दिल से कोशिश नहीं होगी। लेकिन अगर सोच है रास्ता मुश्किल है पर मैं कर सकता हूँ, तो दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। हारने वाली सोच वर्सेस जीतने वाली सोच। हारने वाली सोच क्या है? मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लोग सपोर्ट नहीं करते। जीतने वाली सोच, जो है उसी से शुरू करूंगा, किस्मत मेहनत से बदलती है, मुझे खुद पर भरोसा है। लेखक कहते हैं हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे, पर आपका नजरिया परफेक्ट हो सकता है। खुद से बात करने का तरीका। सबसे ज्यादा बातें आप दिन भर किससे करते हैं? खुद से। अगर आप खुद से बोलते हो मैं बेकार हूँ, तो दिमाग भी वही मान लेता है। आज से अपनी भाषा बदलो। पहला, मुझसे नहीं होगा, मैं सीख रहा हूँ। मैं हमेशा फेल होता हूँ। मैं अभी सफल नहीं हुआ, लेकिन कोशिश जारी है। याद रखिए, दिमाग वही मानता है जो आप
बार बार कहते हैं। पॉजिटिव सोच का मतलब क्या है? पॉजिटिव सोच का मतलब यह नहीं कि समस्या को नजरअंदाज करो। मतलब यह है कि समस्या देखकर घबराओ मत। अगर रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता ढूंढो। अगर प्लान फेल हुआ तो नया प्लान बनाओ। जीतने वाले लोग समस्या में भी अवसर ढूंढते हैं। शिकायत बंद करो। लेखक कहते हैं जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। सरकार ठीक नहीं, परिवार सपोर्ट नहीं करता, समय खराब है, ये सब बोलने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन अगर आप बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, तो जिंदगी बदलने लगती है। संगत का असर। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, मोटिवेशनल किताबें पढ़े, अच्छे लोगों के साथ समय बिताए, सकारात्मक कंटेंट देखे, दिमाग को रोज अच्छा इनपुट दीजिए। जीत की कल्पना। लेखक एक खास तरीका बताते हैं। विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। रोज 5 मिनट आंख बंद करके सोचिए आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। आपका चेहरा कैसा है, आपका परिवार कितना खुश है, आपको कैसा महसूस हो रहा है। जब दिमाग उस तस्वीर को बार बार देखता है तो वो उसे सच बनाने में मदद करता है। आज का फैसला। आज से खुद से अच्छी बातें करेंगे, शिकायत कम करेंगे, हर समस्या में समाधान ढूंढेंगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे। मोटिवेशन बाहर से आता है लेकिन जुनून अंदर से जलता है। दोस्तों, सच बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने जोश में शुरुआत की लेकिन कुछ दिनों बाद मन ठंडा पड़ गया? यही वजह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेखक कहते हैं मोटिवेशन स्थायी नहीं होता, इसीलिए सिस्टम बनाओ, सिर्फ जोश नहीं। मोटिवेशन क्यों खत्म हो जाता है? जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो दिमाग में उत्साह होता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, लोग सपोर्ट नहीं करते, मुश्किलें बढ़ती है, मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। याद रखिए, मोटिवेशन एक भावना है और भावना बदलती रहती है। तो फिर क्या करें? लेखक कहते हैं मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, आदत पर भरोसा करो। जिस दिन मन नहीं करता उसी दिन काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वही से असली चरित्र बनता है। 5 मिनट नियम। जब मन नहीं करता तो खुद से कहो बस 5 मिनट करूंगा। अक्सर क्या होता है, 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। दिमाग को धोखा मत दो, बस शुरुआत आसान बनाओ। खुद को याद दिलाते रहो आपने यह लक्ष्य क्यों चुना था। परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, खुद को साबित करने के लिए। जब मन टूटे तो अपना क्यों याद करो। जिसका क्यों मजबूत होता है उसका कैसे अपने आप मिल जाता है। छोटी जीते सेलिब्रेट करो, हर बार बड़ी सफलता का इंतजार मत करो। अगर आपने 7 दिन लगातार पढ़ाई की, 1 किलो वजन कम किया, एक नया स्किल सीखा, तो खुद को शाबाशी दीजिए। छोटी जीते मोटिवेशन को जिंदा रखती है। तुलना छोड़ो, सफर अपनाओ। कई बार मोटिवेशन इसलिए भी टूटता है क्योंकि हम दूसरों की स्पीड देखकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, हर किसी की शुरुआत अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। आपका मुकाबला सिर्फ अपने पुराने संस्करण से है। गिरोगे, थकोगे, फिर भी चलना है। लेखक साफ कहते हैं सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। कभी मन टूटेगा, कभी लोग हंसेंगे, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय खुद से एक ही बात कहो, मैं रुकूंगा नहीं। ऊर्जा कैसे बनाए रखे? सुबह जल्दी उठे, रोज थोड़ा व्यायाम करे, अच्छी कंटेंट पढ़े, देखे, नेगेटिव खबरों से दूरी रखे। दिमाग और शरीर दोनों मजबूत होंगे, तभी मोटिवेशन टिकेगा। आज का टास्क। आज से जब भी मन नहीं करे फिर भी 5 मिनट काम जरूर करना। कमेंट में लिखिए मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जब जिद आदत बन जाती है तब किस्मत भी झुक जाती है। दोस्तों, अब हम इस किताब के अंतिम और सबसे ताकतवर हिस्से पर पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आपको मोटिवेशन मिला या नहीं, सवाल यह है क्या जीत अब आपकी पहचान बन चुकी है। लेखक कहते हैं जीत एक घटना नहीं है, जीत एक जीवन शैली है।
जीत को जीवन का नियम कैसे बनाएं? ज्यादातर लोग जोश में जीत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जीत को रोज की आदत बना पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो आपको 3 नियम अपनाने होंगे। पहला नियम, कभी क्यों में मत पूछो। जब मुश्किल आती है लोग पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन जीतने वाले लोग पूछते हैं इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। समस्या सबके जीवन में आती है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग होती है। आपकी प्रतिक्रिया ही आपका भविष्य तय करती है। दूसरा नियम, खुद को हर दिन चुनौती दो। अगर आप रोज वही कर रहे हैं जो आसान है, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो मुझे डराता था। अगर जवाब कुछ नहीं है, तो समझिए आप आराम के दायरे में फंसे हुए हैं। विकास हमेशा आराम के बाहर होता है। तीसरा नियम, हार को कहानी मत बनने दो। अगर आप एक बार फेल हुए तो यह एक घटना है, लेकिन अगर आप बोलने लगे मैं हमेशा फेल होता हूँ, तो यह आपकी पहचान बन जाएगी। अपनी कहानी खुद लिखो, दुनिया को कलम मत पकड़ने दो। जीत का मतलब यह नहीं कि आप जिद्दी बन जाए। जीत का मतलब है लक्ष्य पर अडिग रहना, मुश्किल में शांत रहना, असफलता में सीख लेना, रुकना नहीं। जब यह सब आपकी आदत बन जाए, तब जीत अपने आप आएंगी। याद रखिए, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। अगर आप खुद से हार गए तो दुनिया जीत कर भी क्या फायदा, लेकिन अगर आप खुद से जीत गए तो दुनिया हार भी जाए फर्क नहीं पड़ता। अंतिम संदेश आज से, डर से नहीं डरना, असफलता से नहीं घबराना, बहाने नहीं बनाना, रोज थोड़ा बेहतर बनना, और सबसे जरूरी, कभी हार नहीं मानना। आपकी प्रतिक्रिया अपनी कमेंट में लिखिए, मैं जीतने की जिद करता हूँ। अगर आपको यह पूरी बुक समरी पसंद आई और आप चाहते हैं ऐसी और पावरफुल किताबों की समरी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है बस एक सही फैसला लेने से।